Hey guys, welcome back to my channel. It's been a while, it's been a long actually, not while, so long since I recorded a video, and this time like the title of this video and what I'm gonna share with you today is just a little story in the past of this channel. कि मैं पहले क्या करती थी. It's kind of embarrassing, but yeah, I love to share it all with you guys because I just wanna tell you कि मैं क्या खुरापाती चीज़ें करती थी at the age at such a small age, around like 12 or 13. मैं पता नहीं क्या पागल बन किया करती थी. So I want to tell you all this. So लेट्स गेट इनटू इट. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आई वाज अ राइटर, स्टोरी राइटर in YouTube, and as you can guess, a writer of fan fiction. Like, are you writer of fan fiction? A fan fiction writer. Yes. So not even about some fantasy or what, but about BTS. You ended right. BTS. So it was like peak era of BTS back in lockdown. कब था ये 2020. Yeah. So I like मैं BTS like K-pop में गई, and like I was very interested because their songs were like so viral that time, and मैं बहुत ही जल्दी उनसे कनेक्ट हो गई और मुझे like I was like obsessed. बहुत पसंद आ गया मुझे वो, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए कि मैं उनके बारे में लिखने लग गई. सो एंड दिस ऑल, भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे पता है बहुत वो होता है एम्बेरसमेंट. लिटरली मैं स्माइल करना बंद नहीं कर पा रही हूँ सीरियस. तो मैं ये सब करने लग गई थी. तो क्या हुआ था फिर तो एटलीस्ट लाइक 2020. तो मैंने उनके सारे गाने सुने. मुझे सब जानना था भाई. मैं पहले उनके नाम में इंटरेस्टेड थी, बट उसके बाद एवरी स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द लर्निंग देयर नेम. तो उनके नाम जानने से फिर मैं उनके सारे व्लॉग्स देखने लग गई, उनके सारे सॉन्ग्स, उनके सारे लिरिक्स, म्यूज़िक वीडियो, देयर बिहाइंड द सीन, वॉट एवर. उनके जो बहुत सारे पता नहीं क्या क्या आते थे, रन BTS एंड ऑल. मैं इतनी इंगेज हो गई, लाइक दे वर माई होल पर्सनैलिटी एंड माई लाइफ स्टाइल. ऐसे टाइप की मैं इतनी बड़ी फ़ैन बन गई थी BTS की. तो एवरी वन यूज टू नो मी लाइक BTS फ़ैन. ये तो BTS फ़ैन है, ये तो BTS फ़ैन है, ऐसे करके मुझे मतलब सब चढ़ाने लग गए थे. तो मैं इतनी हद तक थी उनकी फ़ैन, एंड आई वॉज लाइक डिफेंड करती थी मैं बहुत कि ये तुम्हें नहीं पता. वो नहीं होते, वो क्रिंज टाइप के लोग. वही मैं बोलना चाह रही हूँ. तभी मुझे इतनी हंसी आ रही है अपना पास्ट रिमेंबर करते हुए. तो या ऐसे में फिर मुझे फिर ऑब्वियसली मैं शिप भी करने लग गई दो कैरेक्टर को. इफ़ यू डोंट नो व्हाट शिप इज़, सो ऑब्वियसली एवरीवन नो, बट मैं फिर बता देती हूँ. दो लोगों को शिप करना मैं बता भी नहीं पा रही हूँ. एनीवे, यू जस्ट नो कि मैं दो लोगों को शिप करने लग गई थी, विच वर जंगकुक एंड वी. मैंने उनकी बहुत सारी तेकुक करके वीडियोस देखी, एंड आई वाज जस्ट फेल इन लव विद देयर फ्रेंडशिप और वट एवर. फिर उसके बाद मैंने उनकी और वीडियोस देखी जिसमें इट वाज लाइक तेकुक इज़ रियल, 100% रियल, एनालिज और वट एवर, पता नहीं क्या आधे घंटे के एनालाइजिंग वीडियो होती थी जिसमें हम प्रूफ करते थे कि भाई तेकुक इज़ रियल, देयर इज समथिंग बिटवीन देम. ऐसे करके वीडियोज़ अब मैंने इतनी देखी कि मैं उसमें पूरी घुस गई, एंड आई वॉज 100% कन्फर्म. मैं पूरा सपोर्ट करती थी कि भाई नहीं, ये तो रियल है भाई, इनके बीच में कुछ है, एंड इट वाज जस्ट सो गुड, आई लव देम. ऐसे करके हो गया. फिर उसके बाद मुझे उनकी फ़ैन फिक्शन पता चला, मुझे वैटपैड के बारे में पता चला. एंड ब्रो, मैं लिटरली पढ़ती क्या थी, मैं एक मिनट में सारी स्टोरीज पढ़ती थी और वेट करती थी यार अब नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा. भाई जो चैप्टर्स होते थे ना यूट्यूब में, माफियाज टाइप के, पता नहीं क्रिंज. मतलब अब मैं जब भी खोलती हूँ ना, मैं देखती हूँ क्या लिखा है यार, क्या लिख रहे हैं लोग, मतलब पता नहीं क्या है. और मैं उनको तो रीड करती थी बिल्कुल इंटरेस्टेड होके, और बिल्कुल वेट करती थी. मैं मम्मी का फ़ोन चलाती थी उस वक्त, एंड आई एम सो ग्लैड मेरी मम्मी यूट्यूब नहीं खोलती थी, वरना शी बी लाइक भाई क्या है, ये क्या है. यही होता. मैं बहुत डांट खाती एक्चुअली मैं, बट मम्मी यूज़ नहीं करती थी और मैं ही यूज़ करती थी, और उसमें बिल्कुल वेट करती थी मैं कब आएगा. स्कूल से भागते भागते ओ वीडियो अपलोड हो गई,
और गाने मतलब एयरपोर्ट्स लगाए, एयरपोर्ट्स तो होते भी नहीं थे उस वक्त, मेरे पास नहीं थे, एयर लीड थी मेरे पास, हाँ वो लगाया, बिल्कुल गाने बज रहे हैं पीछे एंड यू नो रीडिंग एवरी स्टोरी, और भाई मज़ा आ रहा है बहुत, ये सब करने लग गई मैं। और कुछ महीनों बाद मुझे ऐसा हुआ कि यार मुझे भी लिखना है, अब मुझे भी लिखना है, लाइक सीरियसली मेरे पे भी बहुत आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़, मुझे भी लिखना है। देन आई स्टार्टेड दिस चैनल और मैं इस चैनल में फिर फालतू चीज़ें लिखने लग गई, लाइक मैं पता नहीं क्या करती थी, कभी किसी मेंबर को लड़की बना देती थी एंड देन उसको लड़का, वो जो है ही पता नहीं कुछ करती थी यार, मैं बहुत एम्बैरेसिंग लिखती थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद लाइक बहुत 3 साल तक तो मैंने ही करा ये, एंड आई टोटली राइट लाइक 45 to 46 स्टोरीज़, और ये सब लिखना मेरा धीरे धीरे बंद हो गया था एक्चुअली में। और भाई स्टार्टिंग में इतना नहीं, बट क्योंकि बीटीएस बहुत हाइप अप थे उस वक्त, तो अराउंड लाइक 3 मंथ और 4 मंथ के बाद भाई जो मेरे व्यूज़ आए, और लिटरली लोग कमेंट कर रहे हैं कि आइडियाज़ दे रहे हैं नेक्स्ट इसमें बनाओ एंड दिस ऑल, भाई इतना इंटरेक्टिव चीज़ हो गई थी ना, और मैं काइंड ऑफ फेमस हो गई थी। मैं जब एक बार मैं लाइव भी गई थी तो लाइक देयर वर सो मेनी पीपल हु वर टॉकिंग टू मी एंड आई वाज जस्ट सो लाइक अरे भाई ये तो मेरी फैमिली है, लाइक दे वर सो स्वीट ऑनेस्टली। होल आर्मी कम्युनिटी भाई बहुत स्वीट थे यार, मुझे अभी भी कभी कभी याद आती है उस वक्त मैं कितनी खुश थी, मतलब आज भी, आज मैं ये सब नहीं करती हूँ बट मैं रिमेंबर करती हूँ कि उस वक्त मैं बहुत खुश थी एंड आज मैं कैसी हूँ, मतलब दुखी आत्मा, बट उस वक्त मैं सीरियसली बहुत खुश थी इन सब में इंगेज होकर। और मैं बहुत लिखना मुझे बहुत पसंद आता था कि मैं अपने फैंस के लिए लिख रही हूँ, मेरे फैंस हैं, उनका नाम पेटल्स था, या देवर पेटल्स, एंड येस आई एम द कुक वी राइट, कुक वी लव, उसके आगे जैपनीज़ पेटल्स ही था वो, एक्चुअली जैपनीज़ में पेटल्स, सो या आई एम दैट राइटर जो गायब हो गई, जो लिटरली गायब हो गई। तो मैं ये सब लिखती थी एंड मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आने लग गए, बहुत ही ज़्यादा आने लग गए, कम से कम लाइक 70,000 करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सपोर्ट्स हुए। फिर मैंने इंस्टाग्राम भी खोला उसका कि मैं यहाँ पर भी, मुझे यहाँ बात करो, बहुत सारे जुड़े एंड ऑनेस्टली मुझे ये सब बहुत पसंद आया। बट एज आई यू नो लाइक मैं 10th के बोर्ड शुरू हुए मेरे, फिर एंड ऑल मैंने मेरा लिखना बहुत बंद हो गया एंड आई एक्चुअली ग्रू अप एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मेरा जो वो जो फील थी, वो जो सब यू नो जज्बा था अबाउट राइटिंग अबाउट टू फ्रेंड्स टू पीपल इन दैट वे, वो सब मेरा मतलब बंद हो गया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि यार वो दोनों दोस्त हैं और पता नहीं मैं ही ओवर एनालाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइक सीरियसली अगर कोई बाहर के लोग भी हमारे मेरे दोस्त के साथ मेरे मूवमेंट्स देखें एंड ऑल, जेन्युइनली लाइक हाथ पकड़ना, गले लगाना एंड दिस ऑल, सीरियसली अगर कोई देखे तो दे वुड ऑल्सो थिंक दैट देयर इज समथिंग बिटवीन अस एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट शिपिंग अस, जो भी है। बट आई विल नॉट से लाइक यू शुड नॉट शिप और वट एवर, इफ़ यू डूइंग इट्स योर वे, बट भाई मैंने ये फिर ये छोड़ दिया था क्योंकि मैं ये सब भी सोचने लग गई थी एंड ऑल्सो मैं बहुत बिजी हो गई थी विद माई स्टडीज़। तो मैं लिटरली 1 मंथ में एक वीडियो अपलोड करी थी, जो आई फील लाइक इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज पहले मैं ऐसा नहीं करती थी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई बेस्ट टू माई यू नो फैंस पेटल्स, जो बहुत वेट करते थे यार, बहुत मतलब कमेंट्स में लिखते थे कोई बात नहीं आप पढ़ाई कर लो, आपके एग्ज़ाम्स एंड ऑल, बट आई फील लाइक इट्स अनफेयर। और धीरे धीरे फिर मैंने कहा यार ये बहुत टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि आप पहले स्टोरी लिखो, उसके बाद फिर आप उसको काइंड मास्टर में एडिट करो, फिर उसका थंबनेल एडिट करो, तब उसको डालो, एंड दिस ऑल वाज लाइक जस्ट सो लॉन्ग प्रोसेस दैट इट जस्ट टेक सो मच टाइम। तो उससे ज़्यादा मुझे अच्छा वैटपैड लगा, जिसमें आपको लाइक यू नो प्रॉपर राइटर, आप बस स्टोरी पब्लिश करो, ऐसे करके था, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट मैं वहाँ भी नहीं लिख पाई क्योंकि मेरा बीटीएस से ही मन उठ गया था, जैसे जैसे साल हुए मेरा उनके गानों से नहीं, बट जितना मैं पहले इतनी पागल और क्रेज़ी थी, जैसी मैं पहली थी वो चीज़ अब उठ गई और उस अमाउंट का क्रेजीनेस हट गया, जिससे मेरा लिखने का भी मन नहीं करा उनके बारे में। थ्रू मेरा पैशन अबाउट राइटिंग स्टोरीज़ नहीं गया, क्योंकि मैं अभी करेंटली एक नावल लिख ही रही हूँ, इट्स ऑन गोइंग इन वैटपैड, जो मैं आपको आज ही इसी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं ऑफिशियली यू नो लाइक लिख रही हूँ आज स्टोरी, जो मैं बाद बताऊँगी, पहले मैं पूरा बता देती हूँ। तो या तो ऐसे करके मेरा पूरा मन हट गया लिखने का, और आई फील लाइक
कि मुझे नहीं लिखना, मुझे फ़ील नहीं आ रही है एंड ऑल, और ऊपर से पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद मैं जहाँ पहले मैं रहती थी, लाइक जो मेरा जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मेरा स्कूल था 10th तक, उसको जब मैंने शिफ्ट करके वापस मैं अपने घर यहाँ पर आई, तो वो भी बहुत कुछ चैलेंजेस थे, लाइक चेंजिंग स्कूल एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार। एंड आई डोंट थिंक लाइक आई कैन कंटिन्यू राइटिंग एंड ऑल, स्पेशली अबाउट BTS। लाइक मुझे नहीं हुआ कि यार मुझे लिखना है, मुझे ऐसा हुआ कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल। फिर इतनी आर्मी की ना बीच में बहुत टॉक्सिसिटी ऐसी बोलते हैं ना वो बहुत बढ़ गई थी। यू डोंट नो, लाइक मैं इंस्टाग्राम में थी एंड मैं एक्टिव बहुत हूँ इंस्टाग्राम में, सो आई लाइक सी ऑल दैट टॉक्सिसिटी, और उससे मेरा मन बहुत हट गया। वाज लाइक यार ये फैंडम कितना सही हुआ करता था एंड नाउ इट्स जस्ट सो रून, ऐसे करके फील आई मुझे, तो मेरा मन ही हट गया तो इसलिए दिस वॉज द मेन रीज़न आई स्टॉप राइटिंग अबाउट दिस। एंड मैं टोटली ओनली स्पॉटिफाई एंड उसमें शिफ्ट हो गई कि अब मैं BTS के गाने बस स्पॉटिफाई में ही सुनती हूँ, एंड नॉट दैट मच ऑल्सो, बट या आई स्टिल सपोर्ट देम बिकॉज दे वर लिटरली द परफेक्ट बॉय बैंड एंड आई स्टिल लव देम। आई जस्ट फील लाइक they were really my happy pill type of people seriously, मैं बहुत खुश थी उनके कारण, एंड उनके म्यूज़िक अभी भी इतने अच्छे हिट करते हैं ना। आई जस्ट वेन एवर आई एम फीलिंग लोनली एंड ऑल, मैं उनको ही सुनती हूँ। एंड K-pop में अब तो मैं बहुत सारे ग्रुप्स को भी सुनने लग गई हूँ, एंड आई फील लाइक इट्स जस्ट ऑल ग्रोन इन मी। बट हाँ, मैं उस लेवल की जो हद तक पागलपन था वो अब नहीं है। अब आई फील लाइक आई एम जस्ट सो मैच्योर नाउ अब भाई मैं 18 साल की हो गई, अब मैं वो 12 साल वाली हरकतें नहीं करती, वो बिल्कुल लिखना घुस घुस कर। एनीवे, हाँ, तो मैंने इसलिए ये सब छोड़ दिया। सो नाउ आई एम इन माई Wattpad एरा। अब मैं नॉर्मल स्टोरीज लिखती हूँ अबाउट सम फिक्शनल कैरेक्टर, नॉट अबाउट सम पीपल और वट एवर शिपिंग समवन, नो नॉट दैट, जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर मेड बाय मी। आई एम जस्ट इंस्पायर्ड बाय माई सराउंडिंग वट एवर। तो मुझे क्योंकि लिखना जेन्युइनली बहुत पसंद है और मुझे स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद है। सो या द स्टोरी विच आई एम करेंटली राइटिंग, एक्चुअली अब एंड होने वाली है वो स्टोरी, उसका नाम है बिकॉज ऑफ यू। मैं उसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी। आई जस्ट होप if you have some time you can read it, or if not then it's totally fine। मुझे कोई वो नहीं है क्योंकि मैं लिखती हूँ अपने लिए हूँ, मैं ये वीडियो भी अपने लिए बना रही हूँ। I don't really care honestly। तो या उसमें अभी टोटल 800 रीड्स है आई थिंक। मुझे Wattpad का ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बट या मेरे फ्रेंड्स एक्टिवली उसको रीड कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट 2 लोग अच्छे से रीड कर रहे हैं, एंड दे गिव मी रिव्यूज़, दे गिव मी all the support that I want, motivation I want to keep up, so I really love them all। Yeah, so because of you which I'm writing, it's gonna end, बस एक ही चैप्टर बचा जो मैंने आधा लिख दिया है, and then I will just post it and then the story will end, my first ever story, not based on something else like that, totally different it's a rom-com actually, जो मुझे हमेशा से लिखने का बहुत मन था, तो मैंने लिख दिया। क्योंकि इस स्टोरी के बाद अब जो मैं नेक्स्ट मेरे जो आइडियाज़ है और दूसरी स्टोरी के लिए, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू राइट दैट। आई होप जस्ट कि मुझे बस टाइम मिले, क्योंकि अब तो मैं कोचिंग भी करती हूँ, नीट की तैयारी भी हो रही है एंड ऑल, तो आई फील लाइक मेरे पे बहुत कम टाइम है ये सब करने का। ये जो मेरी साइड हॉबी है, जो मेरी पूरी अच्छी सी हॉबी होनी चाहिए, बट साइड ही रह गई है तो पर क्यों, मुझे संडे को मिलता है तो मैं 2-4 पन्ने तो लिख ही लेती हूँ, सो इट्स दैट टाइप एनीवे दैट्स इट, जो मुझे अपने इस चैनल की हिस्ट्री आपको बतानी थी कि ये चैनल के मेरे 10K क्यों सब्सक्राइबर थे भाई, अब तो कम हो गए, विच आई जेन्युइनली फील इट्स गुड, बिकॉज आई डोंट वांट द ओल्ड पीपल टू स्टिल फॉलो मी हु यूज्ड टू फॉलो मी फॉर BTS कंटेंट, जो अब मैं नहीं डालती हूँ। एंड आई डिसाइडेड टू डिलीट और जो भी सारी वीडियोज़ थी वो FF वाली, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इट्स माई चैनल, आई कैन डू दैट। और वैसे भी वो स्टोरी अच्छी थी, मैं कभी कभी मिस भी करती हूँ, बट आई फील लाइक नो दैट वॉज टू मच। वी शुड एक्चुअली, पर्सनली आई फील लाइक वी शुड नॉट बी दैट मच विद सिंगर्स एंड आइडल्स, दे हैव देयर ओन लाइफ। आई मीन मेरे बारे में कोई ऐसे लिखेगा, मुझे बहुत वियर्ड फील होगा, अनकम्फर्टेबल। सीरियसली I feel like everyone should listen their music, support them, always be positive about them, not just be too much involved, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा involved थी, and I feel like I was just
becoming too much toxic. Like अपनी पूरी लाइफ अपने आइडल नहीं बनानी चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. यू हैव योर ओन लाइफ, जस्ट लिसन टू द म्यूजिक, जैम ऑन इट, cry on it, laugh on it, but just don't be so much, oh my god, I love them. Like, I love them, yes, but oh my god, I want to marry him, her. Oh, I just feel like it's just too much, and that is what is ruining the, you know, reputation of all the K-pop fans. Because bahar aap जब भी ये बोलते हो ना K-pop and all, they all expect you to be that only. वो जो cringe से होता है ना कि oh I want to marry him, my oppa, whatever. So I feel like that is one of the reasons. But anyway, that's all my opinion. I'm not offending anyone. You can keep on doing what you're doing. That is my reason and what I want to tell. So that's it for the video, guys. Thank you for listening to me. Just bug karing. Anyway, see you in the next video. Bye.